गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूरेका मोमेंट्स के इस एपिसोड में जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे मोमेंट्स की जो आपके लाइफ में आते हैं और लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। ऐसे ही एक मोमेंट की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ऐसी ही इवेंट की आपसे बात करने वाला हूँ जो ईयर 2000 में मेरी लाइफ में आया और उसने मेरी लाइफ के रास्ते को, जर्नी को चेंज कर दिया। और ईयर 2000 के बाद दुनिया को देखने का नज़रिया, खुद को देखने का नज़रिया में काफ़ी बदलाव आया और उस ईयर को मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मी। सो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ टेम्परामेंट्स की, वो इनबॉर्न ट्रेट्स जो हमारे साथ बचपन से आते हैं और हमारे साथ मरते दम तक रहते हैं। पर्सनैलिटी उन इनबॉर्न ट्रेट्स के ऊपर बनाई हुई एक शेप है, लेकिन जो इनबॉर्न ट्रेट्स हैं वो हमारे बिहेवियर के हर पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज यूरेका मोमेंट्स के इस एपिसोड में मैं आपसे टेम्परामेंट्स की बात करने वाला हूँ। टेम्परामेंट्स की पूरी सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। हो सकता है आप में से कुछ की लाइफ में बदलाव आए। सो टेम्परामेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के बीच का डिफरेंस। पर्सनैलिटी के ऊपर हम सब लोग बात करते हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर दिखाने के लिए हर जगह से इंस्पिरेशन मिलती है, इवन रिक्वायरमेंट भी है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ले पाते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर जाते हो। बट पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि पर्सनैलिटी नर्चर से बनती है, यानी कि जब आप अपने टेम्परामेंट के बेस के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर पर्सनैलिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक फ्लैट बना रहे हैं, एक बंगलो बना रहे हैं, एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, एक गुरुद्वारा बना रहे हैं, एक चर्च बना रहे हैं, एक मंदिर बना रहे हैं। ये शेप्स हैं, लेकिन उन सब में लगा हुआ मटेरियल जो है, वो मटेरियल जो है वो उन शेप्स को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन शेप्स चाहे कोई भी हो, उस मटेरियल की वजह से ही वो शेप्स खड़ी होती हैं, उस मटेरियल की वजह से ही उस शेप्स के अंदर जो है स्ट्रेंथ आती है। यहाँ पर आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि जो मटेरियल है वो है टेम्परामेंट और जो शेप्स हम ऊपर दे रहे हैं वो है पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के बीच के संबंध को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ कुछ बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर ट्रेट्स आते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम किस परिवार में पैदा हुए, हमारी पेरेंटिंग कैसी है, हमारा सोसाइटी कैसी है, हम किस देश में हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे स्कूल्स, हमारे पीयर्स, हमारे टीचर्स, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि वो शेप देते हैं एक बंगलो की, वो शेप देते हैं एक गुरुद्वारे की, वो शेप देते हैं एक चर्च की। लेकिन हमारा जो इननेट ट्रेट है, यानी जो बेस मटेरियल है, वो कभी चेंज नहीं होता। जो लेके हम पैदा हुए थे वो कभी चेंज नहीं होता, लाइक द कलर ऑफ आवर आइज़। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस और बर्ड्स की बात लेके चलिए। जो फिश है वो तैरना जानती है और जो बर्ड हैं वो दे आर एक्सपर्ट्स इन फ्लाइंग। बट उन दोनों को हम ट्रेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा फिशेस को ट्रेन करते हैं, डॉल्फिन्स हैं अच्छा खेल पाती हैं, और फिशेस हैं जो हम उनको ट्रेन कर पाते हैं। ये हम उनकी पर्सनैलिटी को ट्रेन कर रहे हैं, ना कि उनके टेम्परामेंट को। फिशेस का टेम्परामेंट वही है कि वो पानी में रहती हैं, वो तैर सकती हैं, वो कभी उड़ नहीं पाएंगी बर्ड्स की तरह। और बर्ड्स को भी हम ट्रेन कर पाते हैं, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है, उनका उड़ना, उनका फ्रीडम, उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कभी चेंज नहीं होता। सो बर्ड और फिशेस के अंदर जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वही टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपने कई लोग देखे होंगे जिनको लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हर एक इंसान से बात कर पाते हैं, खुले हुए हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो बहुत फील करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और जो आप कह सकते हैं उनको कि वो लोग बहुत गहराई में सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को बहुत इजी गोइंग में लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को बहुत एक गो गेटर की तरह लेना चाहते हैं। उनका मकसद होता है काम करना, प्रोडक्टिविटी लाना और रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ये सब जो है ये पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, ये सब जो है वो टेम्परामेंट का पार्ट है।
इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये कि टेम्परामेंट के ऊपर जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उस पर्सनैलिटी को बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, IQ है, नेशनैलिटी है, पेरेंटिंग है, हमारे पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन बेस टेम्परामेंट चेंज नहीं होता। इस वजह से हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेस टेम्परामेंट है क्या। हम उस बेस टेम्परामेंट को समझने के बाद ये समझ पाते हैं कि आखिर हम एक्चुअली क्या हैं, ट्रू यू क्या है। क्योंकि अगर हम ट्रू यू के ऊपर बिल्ड नहीं करेंगे तो आप फेक पर्सनैलिटी बिल्ड करेंगे। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो 20 साल पहले मेरे साथ शेयर हुआ था, वो ये हुआ था कि टेम्परामेंट क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा एक्चुअल टेम्परामेंट क्या है, मेरा बिहेवियर स्टाइल क्या है, क्या मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्या मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है, क्या मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो गो गेटर हूँ, क्या मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे लाइफ में बैलेंस चाहिए। ये सब टेम्परामेंट ट्रेट्स हैं। टेम्परामेंट्स लाइफ के हर हिस्से में फ़र्क डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्लीप हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी रीडिंग हैबिट्स, हम किस तरह के फ्रेंड्स बनाते हैं, हम कैसे ऑर्डर लेते हैं, किस तरह से हम ऑर्डर देते हैं, लाइफ को कैसे, एक्स्ट्रा टाइम को हम कैसे बिताते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमारे पेरेंटिंग कैसा है, इन सब पे हमारे टेम्परामेंट्स का बहुत गहरा इफेक्ट होता है। सो अगर सम अप करना चाहूँ मैं आपके साथ तो वो ये कि टेम्परामेंट इज़ द बेस मटेरियल विच वी आर बिल्ड ऑफ, और जो पर्सनैलिटी है वो उसके ऊपर का मेकअप है। पर्सनैलिटी इज़ द आउटर मेकअप ऑफ द इनर सेल्फ, और जो इनर सेल्फ है वो है टेम्परामेंट। ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं उसके बारे में आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्यों टेम्परामेंट को समझना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप देखते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, हमारा बच्चा है जो कि सेंसिटिव है, जो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, जो हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अकेलापन पसंद करता है, जो अपने साथ टाइम बिताना पसंद करता है, हमें लगता है कि ये सोसाइटी में कैसे रह पाएगा। हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको हेल्प लेते हैं कि ये लोगों से बात करे, ये लोगों के सामने प्रेजेंट करे, ये अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाए, और नहीं दिखाता है तो हमें लगता है कि यार ये पीछे रह जाएगा। तो क्वेश्चन इज़ नॉट कि उसको हम वो बनाना चाहते हैं जो वो एक्चुअल नहीं है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज डालना चाह रहे हैं तो पहले अंडरस्टैंड कीजिए उसका टेम्परामेंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिशेस को बर्ड्स होने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो फ़िश भी बर्ड की तरह उड़े, वो फ़िश भी बर्ड की तरह फ्रीडम ले, वो फ़िश भी बर्ड की तरह बर्ड आई व्यू रखे। बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस फ़िश को ये जता के कि वो फ़िश नहीं है, उसको बर्ड की तरफ ले जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर टेम्परामेंट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टेम्परामेंट को ऐसा लेके चल सकते हैं, आपने गॉगल्स पहने हैं, आपने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, और उन स्पेक्टिकल्स में कलर्ड लेंसेज लगे हैं या कलर्ड ग्लासेस लगे हैं। अब अगर मैंने एक ब्लू कलर का ग्लास पहना है तो मुझे पूरी दुनिया ब्लू दिखाई देती है। एंड इफ समबडी सेज कि द वर्ल्ड इज़ नॉट ब्लू, क्योंकि उनका जो ग्लास है वो ग्रीन है, वी से ही सीज द वर्ल्ड एज अ ग्रीन थिंग, वी टेंड नॉट टू बिलीव दैट। वी टेंड कि यार इसको, ये जो मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है इसको ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट इज़ नॉट रॉन्ग। ही हैज़ हिज ओन spectacles, his own glasses to see the world। यही डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं। यानी जब हम पैदा हुए हैं उसी टाइम पर हमारे साथ वो ग्लासेस आए और हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज टेम्परामेंट को आप बदल नहीं सकते। नाउ इट इज़ अ बेस्ट पार्ट, और यू कैन से इट इज़ वेरी वरीसम ऑल्सो, कि आपका जो टेम्परामेंट है उसको बदल नहीं सकते। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उस टेम्परामेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी पहले आपको ये तो पता लग जाए कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप ये तो समझ पाएँ कि आप हैं क्या, फिर आप उस पर इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर बर्ड को पता ही नहीं है कि मैं बर्ड हूँ और वो फिश बनने की ट्राई कर रहा है तो वो कभी भी बेहतर बर्ड या बेटर बर्ड नहीं बन पाएगा। सेम वे, इफ़ आई डोंट नो व्हाट माई स्ट्रेंथ्स आर, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, और मेरे एक्चुअल स्ट्रेंथ्स, एक्चुअल डीप स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं कभी भी अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ा नहीं पाऊँगा, अपनी वीकनेस पे काम नहीं कर पाऊँगा, और हमेशा
सामने दूसरों को देखता रहूँगा और उनके जैसा बनने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड बोरोड लाइफ। सो टेम्परामेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले 20 सालों के करियर में मैंने देखा है कि ये टेम्परामेंट आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी लाइफ एज अ पेरेंट, आपकी लाइफ एज अ फ्रेंड, आपकी लाइफ एज अ स्पाउस, हर जगह को इतना इम्पैक्ट करता है कि 60 to 70% ऑफ आवर लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंट्स। वो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप दो टेम्परामेंट्स के लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो दुनिया को जब अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, और ये हम सबको पता है। लेकिन उस समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेरा और सामने वाले यानी मेरे पार्टनर का या मेरी किड का या मेरे फ्रेंड का आखिर टेम्परामेंट क्या है, वो दुनिया को कैसे देखता है। इसी को बोलते हैं एम्पैथी। दूसरों के शू में जाके देखना कि लाइफ कैसी है। उस एम्पैथी को आप तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप ये ना समझ पाएँ कि लोग डिफरेंट हैं। मैं डिफरेंट हूँ, दूसरे डिफरेंट हैं। अगर आप सबको अपनी निगाह से देखेंगे तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं होंगे। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस आर द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परामेंट को समझना, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टेम्परामेंट का इंट्रोडक्शन जब मेरे साथ ईयर 2000 में हुआ, उसके बाद आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और आज 20 साल बाद भी जब मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ, जो कि 2 डिकेड्स मान लीजिए, तब भी मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ, इस चीज़ को आपके साथ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को समझना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी उस पर्टिकुलर रिलेशन में, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा यू कैन से दैट माइलस्टोन हो सकता है। सो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टेम्परामेंट स्टडीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या है ये टेम्परामेंट, किस तरह के होते हैं टेम्परामेंट। आप उसमें खुद को भी देख पाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख पाएंगे, और हो सकता है कि इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से सीरीज़ में आपको वो यूरेका मूव मिल जाए जो मुझे ईयर 2000 में मिला, एंड विच हैज़ चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड टुवर्ड्स लाइफ। Thank you for watching. See you in the next episode of Eureka Moment with a brand new perspective on time.